जादुई तेल। जूही और रानी दो बहनें होती हैं। रानी बहुत सुंदर होती है। उसका रंग दूध की तरह सफेद और बाल काले स्याह घने होते हैं। रानी बहुत सुंदर होने के कारण बहुत घमंडी हो जाती है। जूही उससे कम सुंदर होती है। उसके बाल भी रानी की तरह इतने सुंदर नहीं होते, लेकिन वो बहुत दयालु लड़की होती है। हर किसी की मदद करती है। सब जूही से प्यार करते हैं। रानी घमंडी होने के साथ साथ बहुत बदतमीज भी होती है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। इस कारण कोई भी रानी को पसंद नहीं करता। एक दिन रानी और जूही के कॉलेज में फंक्शन होता है। दोनों बहनें खूब तैयार होती हैं। रानी जूही को देखकर कहती है, अरे ये तू इतनी तैयारी क्यों कर रही है? शक्ल तो तेरी फिर भी वैसी की वैसी ही रहेगी, और ये तेरे बाल ऐसे जैसे पक्षी का घोंसला हो। मेरी मानो तो ऐसे बेकार में अपना समय बर्बाद ना करो। वैसे की वैसी ही शक्ल है तुम्हारी तो। जूही अपनी बहन की बात सुनकर चुप हो जाती है और दूसरे कमरे में जाकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ आ जाती है। अरे जूही बेटी, क्या हुआ? तू इधर बैठी क्यों रो रही है? माता जी, रानी मेरा हर रोज मजाक उड़ाती है। मेरे बाल और मेरी शक्ल उससे कम सुंदर है, तो इसमें मेरा क्या दोष? बेटी तू रो मत। तू तो मेरी बहुत दयालु बेटी है। रानी ऐसा करती है तो उसे किसी रोज अपने कर्मों की सजा मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं बेटी? मैं तो उसे समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं। बहुत खुदसर हो गई है। चल तू छोड़ उसकी बेकार की बातों को। चल मेरी बेटी उठ और तू कॉलेज जा। रानी जूही को छोड़कर पहले ही कॉलेज चली जाती है और जूही भी अपनी माँ के कहने पर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज की लड़कियों को देखकर उनका मजाक उड़ाती हैं। अरे वो देख उधर, कैसे लाल गरारा कैसे मटक मटक के चल रही है, जैसे करीना कपूर हो। अरे रानी उसको तो छोड़, बस सामने तो देख, काली साड़ी में। अरे देख तो सही, पागल ना हो कहीं की। काला रंग, काली साड़ी और ऊपर से बाल देखो झाड़ू जैसे। वैसे एक बात है रानी, हम दोस्त ने सॉरी की सॉरी कितनी सुंदर है। अरे हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। इसीलिए तो हम सबकी आपस में बनती है सुंदर सुंदर सी कनिया। अरे देखें क्यों नहीं, कॉलेज में हम जैसी कोई सुंदर और हसीन लड़की भी तो नहीं। अरे वो देखो तेरी बहन। वैसे रानी एक बात है, जूही तो तेरी बहन लगती ही नहीं। कॉलेज में रंगारंग स्टार लगे होते हैं। एक जगह लिखा होता है जादुई तेल। चल रानी, इस जादुई तेल का करिश्मा पूछते हैं। हाँ हाँ उर्मिला, जाकर देखते हैं। वो उस स्टॉल पर जाती हैं तो जूही वहाँ पहले ही खड़ी होती है। अरे जूही, तू भी स्टॉल पर खड़ी है? हाँ, मैंने इस तेल के बारे में पढ़ा तो आ गई, और तुम भी तो इधर आई है। अरे मैं तो वैसे देखने आई थी, वरना स्टॉल पर मुझे आने की क्या जरूरत है। वैसे तू ठीक खड़ी है इस स्टॉल पर जूही। ये जादुई तेल का स्टॉल है। ले ले, शायद तेरे झाड़ू जैसे बाल मेरे जैसे सुंदर हो जाए। किसी का मजाक नहीं उड़ाते, ऐसे ना हो तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा मिल जाए। अरे ओ बुढ़िया, कौन से मेरे बुरे कर्म हैं? मजाक ही तो किया है मैंने। मैंने कौन सी किसी की हत्या कर दी है? बेटी, किसी का मजाक उड़ाना भी उसकी आत्मा की हत्या करना ही होता है। चलो इधर से चलते हैं। लगता है बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। आई बड़ी जादुई तेल बेचने वाली। अरे रानी, तो ठीक ही कहती है। बुढ़िया के खुद के बाल तो देखो, बालों के नीचे से बुढ़िया की आलू जैसी चमड़ी नजर आ रही है। उर्मिला, तो भी मजाक करने में ना बस हद ही कर देती है। अरे और नहीं तो क्या, बाजार से कोई साधारण तेल लाकर जादुई तेल बना दिया कि ऐसे ही बिक जाएगा। वैसे जूही, तू ले ले इस पागल बुढ़िया से। तेरे जैसे ही पागलों के लिए ये बेच रही है। रानी चुप कर जाओ, ऐसे बड़ों से बात नहीं करते और ना ही किसी का मजाक उड़ाते हैं। रानी और उसकी दोस्तें गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। बेटी, ये तेरी बहन है? हाँ बूढ़ी माँ, ये मेरी बहन है। ले बेटी, तू चिंता न कर, ये जादुई तेल है। इसको सोने से पहले बालों और चेहरों पर लगाना, फिर देखना कि तू कितनी सुंदर हो जाएगी। बेटी, दूसरों का मजाक उड़ाने से किसी दिन खुद ही दूसरों का मजाक बन जाएगी ये। बूढ़ी माँ, आपका धन्यवाद। जूही जादुई तेल लेकर घर आ जाती है
और रात को अपने बालों पर और चेहरे पर लगाती है। सवेरे जब उठती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके बाल लंबे और सिल्की हो जाते हैं और चेहरा भी खूब चमक रहा होता है। वो बहुत सुंदर लग रही होती है। रानी भी उसको देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये तू इतनी सुंदर कैसे हो गई रात ही रात में? रानी, मैंने रात में वो बूढ़ी माँ का जादुई तेल लगाया था। रानी कमरे में जाकर वो जादुई तेल उठा लेती है और उसे छुपा देती है। रात को जूही जादुई तेल ढूंढती है, वो उसे नहीं मिलता। वो दुखी होकर सो जाती है। रानी रात को वो जादुई तेल अपने बालों और चेहरे पर लगाती है। सवेरे जब उठती है तो उसके बिस्तर पर उसके बाल पड़े होते हैं। वो बालों को देखकर हैरान होती है। वो जब अपना हाथ सर पर फेरती है तो उसे अपने सर पर कोई बाल नहीं मिलता। ओह, मेरे बाल, इनको क्या हो गया? माता जी, जूही, फटाफट आओ! वो रोती हुई आईने के पास खड़ी हो जाती है। वो खुद को देखकर डर जाती है। उसका चेहरा बालों से भरा होता है। जूही और उसकी माता जी भी आ जाती हैं। वो भी उसको देखकर हैरान हो जाती हैं। रानी बेटी, ये तेरे बाल किधर गए? और ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? वो माता जी, मैंने जूही का जादुई तेल छुपा लिया था और रात को वो लगाया था। सवेरे उठी तो मेरा ये हाल हो गया। माता जी, अब मैं क्या करूं? मेरी तो शक्ल भी चुड़ैलों जैसी हो गई है। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। माता जी, ये मेरे बुरे कर्मों की सजा है। जूही, तू भी मुझे माफ कर दे। मैं तेरा मजाक उड़ाती थी। मुझे अब पता चला है कि किसी का मजाक उड़ाने से कितनी तकलीफ होती है। बेटी, वो जादुई तेल था। तूने बुरी नीयत से उसको उठाया था कि तू सुंदर हो जाए और जूही ना लगाए, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तू ऐसा कर, जादुई तेल से माफी मांग ले, शायद तो ठीक हो जाए। ए जादुई तेल, मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। उसके चेहरे से बाल गायब हो जाते हैं। ए जादुई तेल, तेरा धन्यवाद। और वो खुशी से जूही को गले लगा लेती है।